हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लेक्चर 9 आपका 8 लेक्चर हम इसमें इस चैप्टर के बारे में देख चुके हैं या हम पढ़ चुके हैं उनमें। और पीछे जो हमने बात की थी वो विंड पोलिनेशन के बारे में बात की थी और वाटर पोलिनेशन के बारे में बात की थी। थोड़ा एंटोमोफिली के बारे में बात किया था। थोड़ा आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एंटोमोफिली के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो टर्म आती है वो है को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन को इवोल्यूशन का मतलब होता है, को का मतलब होता है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि दो अलग अलग डिफरेंट, हम ये बोल सकते हैं जैसे कि एक एनिमल ग्रुप से है, एनिमल किंगडम से है और एक प्लांट किंगडम से है। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म है और दोनों एक साथ अपने आप को इवोल्व कर रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है दोनों का एक साथ, और दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है। तो उसको हम जैसे कि को इवोल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर लें तो जैसा कि एंटेमोफिली में हमें पता है, एंटेमोफिली में इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट पोलिनेशन में कई बार ये पैटर्न देखने को मिला है कि दोनों जो इंसेक्ट है और जो इंसेक्ट के द्वारा जो प्लांट जिस प्लांट में पोलिनेशन होना है, ठीक है, दोनों एक अपने आप को एक दूसरे को मतलब अपने आप चेंज करते हैं पैरेलली। कैसे? जैसे मान लो इंसेक्ट ने अपने आप को चेंज किया तो वैसे ही प्लांट भी अपने अंदर कुछ ऐसे करेक्टर डेवलप करेगा जिससे कि वही इंसेक्ट उसको पोलिनेट करे। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे जैसे कि एक प्लांट है ऑफरस ऑर्किड। ऑफरस ऑर्किड ये प्लांट जो है, अब देखो कैसे अपने आप को इसमें जो पोलिनेशन हुआ इंसेक्ट के द्वारा, तो ये क्या करता है कि जो इसके फ्लावर आते हैं, जो इसके फ्लावर आते हैं वो फ्लावर जो हैं वो किसकी तरह दिखाई देंगे? वो एक फीमेल इंसेक्ट की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह? फीमेल इंसेक्ट। फीमेल इंसेक्ट की तरह दिखाई देंगे। और फीमेल इंसेक्ट की तरह दिखाई देंगे तो जो मेल इंसेक्ट है, जो मेल इंसेक्ट वो क्या सोचेगा कि ये फीमेल इंसेक्ट है, तो इसको कोपुलेट करने के लिए इसके साथ मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं सेक्सुअली जो है कोपुलेशन करने के लिए इस प्लांट के पास आएगा। और जैसे ही इसके संपर्क में आता है, वो फ्लावर के संपर्क में आएगा, जैसे ही जिस इस फ्लावर के संपर्क में आएगा वैसे ही आते ही वो इसको कोपुलेट करने की कोशिश करेगा। और जिस टाइम कोपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो पोलन ग्रेन्स उससे चिपक जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं शीडो कोपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? इस टर्म को बोलते हैं शीडो कोपुलेशन। शीडो का मतलब होता है फॉल्स। शीडो कोपुलेशन। शीडो कोपुलेशन, शीडो का मतलब होता है फॉल्स। मतलब एक्चुअल में कोपुलेशन नहीं हुआ। कोपुलेशन का मतलब क्या होता है? कोपुलेशन का मतलब होता है कि मेल अपने जो उसके गैमीट्स हैं, जैसे कि मेल गैमीट्स होता है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल जो ऑर्गेन है, फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गेन है, उसके अंदर इंसर्ट जब कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम कोपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोपुलेशन। तो इस प्रकार से सीडो कोपुलेशन करने की कोशिश करता है और जब उसको ऐसा लगता है, जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब जब वो उसको सोचता कि बीजी नहीं होगा, तो फिर वो वहां से उड़ के दूसरे फ्लावर पे चला जाता है। तो वहां पर भी सेम प्रक्रिया। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो फ्लावर होते हैं, सॉरी प्लांट जो होते हैं, वो अपने अंदर कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज करते हैं जिससे कि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज और लिखने दो। इसकी टर्म क्या होगी कोवोल्यूशन की? कोवोल्यूशन की टर्म ये रहेगी आपकी म्यूचुअल चेंजेस इन टू और मोर स्पीसीज। म्यूचुअल चेंजेस इन टू और मोर स्पीसीज यूजुअली वन फॉलोइंग द अदर, मतलब एक दूसरे को फॉलो करना। अब देखो, अभी इस बात पे पूरी तरह से मतलब अभी इस निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि अभी साइंटिस्ट भी इस बात पे नहीं पहुंचे कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, इंसेक्ट प्लांट को फॉलो कर रहा है या प्लांट इंसेक्ट को फॉलो कर रहा है। लेकिन ज्यादातर जब एक्सपेरिमेंट हुए तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें ये देखने को मिला कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो फॉलो करते हैं इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी के, इंसेक्ट की फिजियोलॉजी को, तो उनको फॉलो करते हैं और वो अपने अंदर चेंज करते हैं। ठीक है, तब जाके पोलिनेशन होता है। ठीक है,
अब इसमें देखो क्या बताया इसमें, इट इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब म्यूचुअल चेंजेस इन टू और मोर स्पीशीज, यूजुअली वन फॉलोइंग द अदर दैट अफेक्ट देयर इंटरेक्शन। तो म्यूचुअल चेंजेस होगा इसमें किसमें, एक या एक से ज्यादा स्पीशीज, म्यूचुअल चेंजेस, म्यूचुअल चेंजेस इन टू और मोर स्पीशीज, इन टू और मोर स्पीशीज, two or more species, usually one following to other, usually one following to other, और फिर क्या होगा उसमें, affect their interaction, affect their interaction, एक दूसरे के इंटरेक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, म्यूचुअल चेंजेस इन टू और मोर स्पीशीज यूजुअली वन फॉलोइंग टू अदर अफेक्ट देयर इंटरेक्शन, एक दूसरे के इंटरेक्शन को वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी बता दे, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म एंड देयर पोलिनेटर ऑफन यूज्ड एज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस इवोल्यूशनरी फिनोमेना। तो अब जैसे कि इवोल्यूशन एक प्रक्रिया होती है हर स्पीशीज के अंदर जो उसको चेंज करती रहती है समय समय पर, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन हो सकता है या एनवायरमेंट कंडीशन हो सकते हैं, किसी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, वो अपने आप को चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे, द प्लांट एंड द पोलिनेटर प्लेस इवोल्यूशनरी प्रेशर ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर उन दोनों का प्रेशर होता है कि वो अपने आप को चेंज करें। ठीक है, और उनकी हैबिट, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ये चेंज होते हैं, तो इसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं हम एंटेमोफिली की, इसकी एंटेमोफिली, एंटेमोफिली की बात करते हैं। तो एंटेमोफिली में ज्यादातर ये देखा गया है इंसेक्ट पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन, भाई इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है। अब आप सोच रहे होगे सर बायोटिक एजेंट की जब हमने बात की थी तो बायोटिक एजेंट में सारे आए थे, एनिमल्स भी आए थे, इंसेक्ट्स भी आए थे, और भी अदर ऑर्गेनिज्म थे, फिर इंसेक्ट ही ज्यादातर क्यों, क्योंकि बायोटिक एजेंट में भी 60% जो है वो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है, इंसेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इंसेक्ट इसको हम सिनोनिमस यूज कर सकते हैं, एंटेमोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन। ठीक है, तो एक तरह से हम यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ पर हम ज्यादातर जो देखने को आया है, तो मधुमक्खी जो है, बी, मधुमक्खी जो है वो पोलिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, 80% जो है पोलिनेशन होता है मधुमक्खी के द्वारा। ठीक है, और अब इसमें एक बात है, देखो हमें पता है कि विंड पोलिनेशन में, वाटर पोलिनेशन में ना तो किसी रिवार्ड की आवश्यकता थी, ठीक है, नहीं कोई फ्रेग्रेंस की आवश्यकता थी, और उसमें कोई ऐसे करेक्टर ही नहीं थे जिससे कि वो अट्रैक्ट हो कोई भी, नहीं ना। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन है इनका। इंसेक्ट कब अट्रैक्ट होंगे, मैंने आपको बताया था कि कलरफुल होंगे इसके पेटल्स, तो इंसेक्ट ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, दूसरा उसमें से स्मेल आ रही होगी, फ्रेगनेंस आ रही है, ठीक है, उससे भी अट्रैक्ट होंगे। तीसरा उनको रिवार्ड भी मिल रहा है वहां पर, रिवार्ड किस रूप में मिलेगा, नेक्टर के रूप में रिवार्ड मिलेगा, तो इसलिए वो उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब बी जो है मधुमक्खी क्या क्या लेती है, किससे, फ्लावर से, वो लेगी नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। मैंने आपको ध्यान होगा पिछले लेक्चर में बात बताई थी कि जो बी है, मधुमक्खी है, उसकी मेटाथोरेसिक जो लेग होती है, वहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको पोलन बास्केट बोलते हैं। ठीक है, और वो पोलन ग्रेन से भर जाती है। जब कोई मधुमक्खी जो है फ्लावर पे जाएगी तो पोलन ग्रेन से वो भर जाएगी। ठीक है, तो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स लेते ही, एक नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अब क्या होता है कि मधुमक्खी के पास एक ऐसी कैपेसिटी है, बी के पास ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे कि वो फ्लावर के कलर को ऑब्जर्व करती है। और वो कैपेसिटी क्या है, वो क्या करती है, किसकी मदद से, वो करती है यूवी रेज की मदद से। यूवी रेज की मदद से, यूवी रेज की मदद से क्या करेगी, कलर ऑब्जर्व करेगी फ्लावर का।
ठीक है। और कौन से कलर के फ्लावर पे वो ज्यादा अट्रैक्ट होती है, तो इसमें आपके हैं ब्लू पर्पल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ब्लू पर्पल वायलेट येलो, ये कुछ फ्लावर हैं जिनके ऊपर वो अट्रैक्ट होती है, मधुमक्खी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होगी। ठीक है। तो अब इसमें जो हमने ये भी बात देखी थी कि मेजोरिटी जो प्लांट्स हैं उनमें जो पोलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं वो आपके एनिमल्स आते हैं। तो इसमें आपकी बी के अलावा और भी इंसेक्ट्स हैं, आपके बटरफ्लाई हैं, और बटरफ्लाई, बीटल, वेस्ट, एंड्स, मॉथ, बर्ड्स। बर्ड्स में कौन से बर्ड्स हैं जो पोली इसमें हेल्प करते हैं आपके, तो बर्ड्स में हेल्प करते हैं आपके सन बर्ड है और हमिंग बर्ड है, दो ही बर्ड है जो इसमें हेल्प करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन से हैं, एक तो आपका सनबर्ड, ठीक है, दूसरा है हमिंग बर्ड, दूसरा कौन सा है, हमिंग बर्ड। ये जो हैं इसमें हेल्प करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। और बैट्स भी जो है वो कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसमें, अमंग एनिमल्स इंसेक्ट पार्टिकुलर बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। अब ये जो जितना मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी का ये भाई, ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं बता रहा मैं आपको, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको थोड़ा बाहर से भी बताया जाएगा। ठीक है, एनिमल इंसेक्ट और इनके अंदर जो बी है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब सबसे ज्यादा जो पोलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बी के द्वारा होता है। अब इसके अलावा कुछ लार्जर एनिमल्स हैं जो वो भी हेल्प करते हैं पोलिनेशन में, तो उसमें से कौन से हैं, जैसे कि कुछ प्राइमेट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको सोच रहे सर प्राइमेट्स क्या होते हैं, ठीक है, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि प्राइमेट्स वो होते हैं जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है। और नॉन प्राइमेट्स में ओस्टर साइकिल होते हैं। नॉन प्राइमेट्स में आपके काऊ, बेफेलो ये आते, और प्राइमेट्स में आपके मंकी हैं, ह्यूमन बीइंग भी आता है। ठीक है, तो प्राइमेट्स जो हैं उनमें से कुछ प्राइमेट्स ऐसे हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिए हैं इसने, प्राइमेट्स कौन से लेमर्स, ठीक है, रोडेंट्स, इसमें आपको बोला है ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स। रोडेंट्स में हम यहाँ पर बात करेंगे रेट्स की, ठीक है, रोडेंट्स। और इसके अलावा है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो हैं इसमें आपके रेप्टाइल्स में हम यदि बात करें तो लिजार्ड की बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो गार्डन लिजार्ड जो है वो इसमें हेल्प करती है, गार्डन लिजार्ड पोलिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, गार्डन लिजार्ड। अच्छा, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर इन सम स्पीशीज। तो ये यहाँ पर आपका ये हुआ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम, अब जो फ्लावर पोलिनेट होते हैं बाय द एनिमल्स, तो उनमें भी अडेप्टेशन होती है, कुछ अडेप्टेशन होते हैं, पार्टिकुलर स्पीशीज होते हैं जो किसी मतलब स्पेशल एनिमल्स के द्वारा पोलिनेशन होगा। और ये मैंने आपको बता दिया कि इंसेक्ट पोलिनेशन फ्लावर के अंदर क्या होगा, नेक्टर होगा, फ्रेगनेंस होगी, और ज्यादातर वो कलरफुल होंगे, लार्ज होंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लावर्स आर स्मॉल, ए नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इन इनफ्लोरेसेंस, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर, एंड एनिमल्स भी अट्रैक्ट होते हैं कलर की वजह से या फ्रेगनेंस की वजह से। ठीक है, फिर फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज, बीटल, सिक्रेट होल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, एग्जाम्पल अमोर्फल फ्लावर। अब देखो, ये बात समझ में आती है आपको भी, कई बार आप सोचते होंगे सर द फ्रेगनेंस आ रही है फ्लावर्स में से तो वो इंसेक्ट ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे। लेकिन मैं आपको आपसे पूछता हूँ, क्या सभी फ्लावर में बढ़िया खुशबू आती है, सुगंध अच्छी आती है, फ्रेगनेंस बढ़िया होती है? नहीं होती ना। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिनमें फॉल स्मेल आती है। फॉल स्मेल वाले जो फ्लावर हैं, जैसे कि इसमें अमोर्फोफेलस फ्लावर है, अमोर्फोफेलस फ्लावर, ठीक है, अमोर्फोफेलस फ्लावर जो है इसमें फॉल स्मेल आती है। और इसमें जो है एक तरह से पोलिनेशन जो है वो आपका फ्लाइज या बीटल्स के द्वारा होता है। अब फ्लाइज जो मक्खी हैं, बीटल्स हैं, वो आपको पता है कि जो फॉल ऑर्डर है, जो फॉल स्मेल है, उस पर अट्रैक्ट होते हैं, वो उसमें पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब
टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड्स टू द एनिमल। हाँ, अब ये वही बात आ गई इसमें कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिवार्ड हो गया अब जैसे बर्ड है, ठीक है, हमिंग बर्ड की बात करेंगे जी हम, पोलिनेशन करने के लिए गया फ्लावर से, अब बदले में उसको कुछ चाहिए ना, तो उसको बदले में क्या मिलेगा, नेक्टर मिल रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, रिवार्ड हो गया ना, वो उसका रिवार्ड हो गया, ठीक है। बदले में कुछ पोलन ग्रेन्स भी मिलते हैं कई बार, ठीक है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड। तो नेक्टर और पोलन ग्रेन्स दोनों क्या है, अब इसमें, हाँ, फ्लोरल रिवार्ड्स कौन से हैं, इनाम, फ्लावर से प्राप्त होने वाले इनाम कौन से हैं, दो ही हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। ये हाईली न्यूट्रेटिव होते हैं पोलन ग्रेन्स, नेक्टर भी हाईली न्यूट्रेटिव है। तो ये फ्लोरल रिवार्ड्स में आते हैं, फ्लावर से प्राप्त होने वाला जो इनाम है उनका फ्लोरल रिवार्ड्स हम उसको कहेंगे। अब इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग से प्लेस टू ले एग्स। हाँ, अब ये तो मैंने आपको कॉमन जो बताया इंसेक्ट के लिए कि फ्लोरल रिवार्ड ये है कि नेक्टर और पोलन ग्रेन। इसके अलावा एक रिवार्ड और है, एक रिवार्ड और क्या है, वो ये है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो उसी फ्लावर के अंदर अंडे देते हैं, एग लेइंग करते हैं, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपका है फिग फ्लावर, अंजीर, फिग फ्लावर, ठीक है। और इसमें जो इंसेक्ट एग लेइंग करता है वो आपका है ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट इसमें एग लेइंग करता है, फिग वेस्ट बोलते हैं इसको, फिग वेस्ट, ठीक है। ये क्या करेगी, इसमें अपने जो ओवरी है इसके अंदर, ठीक है, उसमें लोक्यूल्स होते हैं, तो वहां पर एग लेइंग करेगी, ठीक है। तो वहां पर जब एग लेइंग करेगी तो उसमें पोलिनेशन में भी ये हेल्प करेगी। कैसे, देखो इसमें बोला है इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग एंड एन एग्जांपल इज दैट ऑफ टालेस फ्लावर ऑफ अमोर्फोफेलस, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट। एक अमोर्फोफेलस जो फ्लावर था उसमें उसकी हाइट होती है 6 फीट, तो उसमें भी कई बार ये अंडे देते हैं, ठीक है, कई बार अंडे, ये तो मैंने फिग वेस्ट की, इसके अलावा दूसरी बात कर रहा हूँ अमोर्फोफेलस की, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होता है, अमोर्फोफेलस जो फ्लावर है उसकी हाइट होती है 6 फीट, कितनी होती है, 6 फीट, ठीक है। और इस अगली फ्लावर होता है, बद्दा फ्लावर होता है, और इसके अंदर भी वो अपने एग लेइंग करते हैं इंसेक्ट इसमें, ठीक है। और ये एग्जाम्पल इसमें, इसलिए सिमिलर रिसेशन exist between a species of moth and the plant yucca where both species moth and the plant cannot complete their life cycle। हाँ, अब एक प्लांट और बता दिया इसने, कौन सा बता दिया, यक्का, यक्का प्लांट जो है, यक्का प्लांट जो है इसमें एक मोथ होती है, मोथ क्या होते हैं, मोथ आपको देखे बटरफ्लाई जो देखी है आपने, तितली देखी हो तो रंग बिरंगी देखी है, लेकिन कई बार घरों में जैसे बारिश के टाइम में या हम कहें कि जो जैसे मिट्टी जैसे कलर के इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई जैसी ही, तो मोथ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो यक्का प्लांट्स के अंदर अपने एग लेइंग करती है। और एक क्लियरली बात ये है कि यक्का प्लांट और मोथ दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, इतने ज्यादा कनेक्ट हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल जो है पूरी ही नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मौत नहीं होगी तो यक्का में पोलिनेशन नहीं होगा, और यक्का जो है उसका एक प्रोवाइड मतलब सेफ प्लेस है किसके लिए, एग लेइंग के लिए, ठीक है। Moth deposit its egg in the locule of the ovary and the flower in turn get pollinated by the moth. The larvae of the moth come out of the egg as the seed start developing। हाँ, अब देखो इसमें क्या बताया कि यक्का प्लांट्स में जो है मोथ क्या करेगी, उस फ्लावर में उसके जो ओवरी के लोक्यूल्स हैं वहां पर एग लेइंग करेगी, एग लेइंग करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही पोलिनेशन हुआ, यक्का प्लांट में पोलिनेशन हुआ और सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, सीड डेवलपमेंट स्टार्ट होते ही ये मोथ जो है जो अंडे दे रखे थे उनमें से ये निकल आएंगी बाहर, ठीक है, पोलिनेशन भी हो गया और इसके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो भी डेवलप हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे डेवलपिंग होगी। अब आगे बात करते हैं, तो ये तो था आपका इसमें कुछ ये आपके एग्जांपल्स,
ठीक है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या बात की है हमने, यहाँ पर ये बात की है कि दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं भाई। इंसेक्ट भी फ्लावर की मदद करते हैं पोलिनेशन में, जो कि फ्लावर भी उनकी मदद करता है किसी न किसी तरह रिवार्ड देने में, चाहे वो नेक्टर के रूप में है, चाहे पोलन ग्रेन के रूप में है, या फिर एग लेइंग के रूप में है। ठीक है। अब इसके अलावा जो है कुछ होते हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो ना तो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन पोलन ग्रेन्स भी ले गए, नेक्टर भी लूट के ले गए। ठीक है। तो वो एक तरह से रोबर की तरह काम करते हैं, उनको बोलते हैं पोलन रोबर्स। ठीक है, पोलन या नेक्टर रोबर्स बोलते हैं। ठीक है। तो क्या बताया, मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन ऑफ द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन। पोलिनेशन के बिना ही वो क्या करते हैं, नेक्टर भी ले लेते हैं या फिर पोलन ग्रेन्स भी ले लेते हैं। ठीक है, पोलन रोबर्स बोलते हैं उनको। अब कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके पोलिनेशन, सम स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ पोलिनेशन। तो मैं यहाँ पर वही इंसेक्ट लिख रहा हूँ जो स्पेशली हैं किसी प्लांट के लिए भाई, इसी के अलावा वो कहीं पोलिनेशन में हेल्प नहीं करते केवल, और वो प्लांट भी उनके बिना पोलिनेटिंग नहीं होता। ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें फिकस। फिकस, इसमें हम बात करें तो ये फिग प्लांट है आपका, और इसमें जो पोलिनेशन होगा वो कैसे होगा, एंटेमोफिली के द्वारा। एंटेमोफिली, और इसमें फिग वेस्ट काम करेगी, या इसका नाम है ब्लास्टोफेगा। दूसरा जो है, इसमें आपका यक्का प्लांट जो है, तो ये भी आपका हाँ, यक्का प्लांट जो है ये भी एंटेमोफिली है। यक्का, ये भी एंटेमोफिली। ठीक है। और इसमें जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है टेजेटिकुला यक्कामोथ। टेजेटिकुला यक्कामोथ, ये इसमें हेल्प करती है इस प्लांट के पोलिनेशन में। तीसरा जो है वो आपका है ओफेरस। ठीक है, ओफेरस, ये एक ऑर्किड है, जैसे मैंने पीछे बात की थी इसके बारे में। ठीक है। तो ये भी एंटेमोफिली है, ये भी एंटेमोफिली। ठीक है। और ये पोलिनेशन होता है, एरी वेस्ट होती है एक। ठीक है, जिसका नाम है कोलप्पा। क्या नाम है इसका, कोलप्पा। कोलप्पा, कोलप्पा नाम है वेस्ट का। ठीक है। फोर्थ नंबर जो है वो आपका है एरिस्टोल, एरिस्टोलोचिया, 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 एरिस्टो एरिस्टोलोचिया। ठीक है। एरिस्टोलोचिया जो है ये किसके द्वारा होता है, ये फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म होता है, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म क्या है। क्या होता है इस प्लांट में, इस प्लांट के फ्लावर में, जैसे कि कोई फ्लाई गई वहाँ पर, कोई फ्लाई गई, ठीक है, मक्खी गई वहाँ पर। ठीक है। और जैसे ही उस फ्लावर के अंदर जाती है तो फ्लावर बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है। अब मक्खी क्या हो गया, उसके अंदर रहेगी। अब मक्खी उसमें से निकलने की कोशिश करेगी, जब निकलने की कोशिश करेगी तो उस फ्लावर के अंदर घूमेगी वो, फिर इधर से उधर घूमेगी, तो वहां पर जो पोलन ग्रेन्स हैं बहुत सारी बॉडी से चिपक जाएंगे उसके, और जहां पर उसको पोलिनेशन करना है, ठीक है, इस तरह से हो गया। वो क्या हुआ, बहुत सारी पोलन ग्रेन्स उससे चिपक गई। ठीक है, पोलन ग्रेन चिपक गए, कुछ तो वहीं पर पोलिनेशन हो गया कहीं पर, वो जो स्टिग्मा वगैरह उसी के अंदर, फिर थोड़ा पोलिनेशन होते ही फिर वो फ्लावर ओपन हो जाता है, मक्खी बाहर निकल आती है। फिर ऐसे ही दूसरे फ्लावर पे, इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चली गई, तो वहां पर भी ऐसी प्रक्रिया की। तो ये है फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म का मतलब मक्खी को ट्रैप कर लिया, ठीक है, और इसके द्वारा पोलिनेशन हो गया। ठीक है। तो ये कौन सा है, एरिस्टोलोचिया, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। आगे है सेल्विया। सेल्विया जो है, सेल्विया जो प्लांट है इसके अंदर होता है लीवर मैकेनिज्म।
लीवर मैकेनिज्म। अब ये सिंपल मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ लीवर मैकेनिज्म क्या है। कि जो ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर के अंदर क्या होगा, जैसे कि कुछ इस शेप का मान लो ये, ठीक है, इस शेप का है, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसमें पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, और यहाँ पर स्टिग्मा है। तो जैसे ही मक्खी आई, ठीक है, जैसे ही मक्खी आई, मक्खी आते ही तो वो जैसे ही इसे टकराएगी, तो ये लचीला होता है, ये उसकी कमर पे ऐसे लगेगा, ठीक है, उसके सॉरी एब्डोमेन पे, ठीक है, तो वहां पर पोलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है, पोलन ग्रेन्स हो गए, तो फिर वो दूसरे किसी उस पे जा रही है, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा और वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक लेवर मैकेनिज्म है, ठीक है, लेवर मैकेनिज्म किसके अंदर होता है, सेल्विया के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके, जो स्पेशल एग्जाम्पल है पोलिनेशन के, जिसमें कि केवल एक स्पेशल इंसेक्ट के द्वारा ही पोलिनेशन होता है। तो आज का जो टॉपिक है आपका यहाँ पर ये कंप्लीट होता है पोलिनेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बाकी जो हमारा पार्ट बचता है इस चैप्टर का वो करेंगे। इसके आपके ज्यादा लेक्चर और नहीं है, 2-3 लेक्चर और है, ठीक है, फिर ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको ये मत समझना कि चैप्टर कुछ लंबा चल गया, ठीक है, और थोड़ी डिटेल बतानी जरूरी है आपको, ठीक है। बाकी जो है आप पढ़ते रहिए, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे आप जो है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो है उस पर संपर्क भी कर सकते हैं, या आप एक तरह से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा भी मेरे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और पढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल दी बेस्ट।